अब देखिए इसमें जो है, अच्छा पहला ही क्वेश्चन एक राष्ट्र एक चुनाव का है। अब देखिए लोक अदालत आप लोगों को पढ़ाया था, लोक अदालत और मध्यस्थता अधिकरण की व्याख्या करने के लिए है। वही तो लोक अदालत क्या होता है, क्या उसका प्रावधान है, किस तरह से समस्या का समाधान करता है। अब फिर मान लीजिए लिखा है कि दीवानी और फौजदारी दोनों प्रकृति के मामलों पर विचार करते हैं। उसी में छोटा सा क्वेश्चन जोड़ा है, भैया में कहते हैं कि छोटे फौजदारी मसले भी होते हैं, छोटे दीवानी मसले भी होते हैं, उसका भी समाधान कर सकती है। फिर लिखा है देखिए, कैबिनेट प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर आ गया है। आप लोगों की कॉपी में लिखवाया हूं कि भारत में संसदीय व्यवस्था की समस्या, यही क्वेश्चन लिखना है कि कैबिनेट मिशन प्रणाली के विकास के परिणाम स्वरूप व्यवहारिक रूप से संसदीय सर्वोच्चता हाशिए पर आ गया। इसका मतलब कि भारत में जो कैबिनेट मिशन का मतलब क्या, संसदीय व्यवस्था। तो जो संसदीय व्यवस्था चल रहा है, उस संसदीय व्यवस्था में क्या हुआ कि संसद को अधिकार होना चाहिए था, संसदीय सर्वोच्चता होना चाहिए था। तो हम लोग क्या, कार्यपालिका की सर्वोच्चता हो गया, एक व्यक्ति की सर्वोच्चता हो गया। अध्यक्षीय प्रणाली के रूप में भारत का जो है वह देखा जाए तो क्रियाकलाप दिखाई देता है। इसका व्याख्या लिखना था कि संसदीय व्यवस्था में क्यों हरास हो रहा है। फिर क्वेश्चन था नियंत्रक महालेखा परीक्षक कर्तव्य, लिखवा रखा हूं, कार्य भी लिखवाया हूं, महत्व समस्या भी लिखवाया हूं। अभी बताइए, लाइन से मैं भी क्वेश्चन पढ़ रहा हूं, जबकि आईएएस का पेपर है। किसी टीचर से बोलेंगे तो यही बोलेगा कि आईएएस का पेपर पढ़ाया हुआ नहीं आता, मैं भी यही बात बोलूंगा। लेकिन फिर भी प्रयास करता हूं कि नहीं। ये बताइए, स्थानीय स्तर पर सुशासन प्रदान करने में स्थानीय निकायों की भूमिका का विश्लेषण। आप कॉपी में देखिएगा, पोल्टी में मैं पूरा चार्ट बनाया था। ये भी बोला था कि स्थानीय शासन जो है किस तरह से गवर्नेंस को बढ़ावा देता है। और फिर ये जो चार्ट बनाया था उसको लिखिएगा, वही चार्ट बनाना है, 150 शब्द का है। अब जरा देखिए, चैरिटेबल ट्रस्ट वाला आप लोगों को लिखवाया ही हूं कि चैरिटेबल ट्रस्ट ने भारत के विकास को जो है अधिक समावेशी बनाने की सामर्थ्य रखता है। तो चैरिटेबल जो संस्थाएं उसका क्या महत्व है। निर्धनता कुपोषण अभी आगे आने ही वाला है इसमें। फिर इसके बाद जो है देखिए, एक सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता वाला क्वेश्चन पूछा है, वो उधर का उठाकर इथिक्स वाला इधर पूछ डाला है, तो वो तो ऐसे पूछता ही है। भारत चीन संबंध पर अच्छा क्वेश्चन पूछा है। फिर मध्य एशिया वाला क्वेश्चन है। फिर इसके बाद देखिए, ये जो है अभी जैसे हम लोग पढ़ रहे हैं ना शिक्षा, तो शिक्षा में जो नकल के लिए जो कानून बना है, पूछा है क्वेश्चन। निजता के अधिकार का क्वेश्चन पूछा है। क्वेश्चन बहुत कठिन थोड़े ना है। अब देखिए, केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों के क्षेत्र में हाल में क्या बदलाव किए हैं। तो हाल में क्या बदलाव किए हैं, तो ये बताइए, नीति आयोग का जो पहलू है, या मान लीजिए 4-5 चीजें इसमें लिखना है। पहला चीज तो यह है कि हम लोग क्या, नीति आयोग में जो निर्णय होता है, जो काउंसिल होती है, तो काउंसिल का जो निर्णय होता है। फिर जीएसटी में जो बदलाव हुआ है। फिर तीसरा चीज है कि आप देखे होंगे कि हम लोगों के यहाँ जो है केंद्र सरकार ज्यादा जो है शक्ति ग्रहण करने के काम कर रहा है। कहीं ना कहीं जो है राज्यों की भूमिका अधीनस्थ कर दिया है। सीबीआई हुआ, ईडी हुआ, तमाम संस्थाओं के माध्यम से राज्यों को निर्देश दिए जाते हैं। जनहित याचिकाओं के बढ़ने का कारण देखिए लिखवा रखा हूं आप लोगों को। भाई बताइए, जनहित याचिका भारत में बढ़ा तो उसके पीछे 5 ही तो कारण होगा। उस दिन भी बताया था कि पहला चीज तो यह है कि हम लोगों के यहाँ जो है जो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ है, तो प्रोसीजर स्टेब्लिश बाय लॉ के कारण जो है संविधान की रचनात्मक व्याख्या नहीं हो पाती थी। तो रचनात्मक व्याख्या जो होने लगी उसके कारण पीआईएल को बढ़ावा मिला। दूसरी तरफ भारत में जो है वह विषमता ज्यादा है। तो जब सबको सामाजिक न्याय उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जब कहीं ना कहीं जो है न्याय उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, तो स्वाभाविक सी बात है कि लोग जो है वो देखा जाए तो न्यायपालिका के पास जाने लगे। और न्यायपालिका भी सरकार का एक अंग है, तो न्यायपालिका भी सरकार का अंग है, तो ऐसे दिशा में न्यायपालिका ने अपने कर्तव्य को पूरा किया। और तीसरा चीज कि हम लोग के अनुच्छेद 32 में रिट की बात की गई है, तो रिट का जब विस्तार होने लगा तो पीआईएल के रूप में दिखाई देने लगा। और फिर भारत वेलफेयर स्टेट है, और वेलफेयर स्टेट में जब ये है कि जनता का कल्याण नहीं होगा, तो स्वाभाविक सी बात है कि संवैधानिक मूल्य प्रभावित होने लगा। और फिर एक संविधान के अनुच्छेद से जोड़कर लिख देंगे कि भारत में जो अनुच्छेद 21 की अवधारणा है वो व्यापक है। इसमें राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी दोनों है। और सुप्रीम कोर्ट बार बार जो है राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी को व्यापक बनाना शुरू कर दिया।
इस व्यापक बनाने के कारण जो है पीआईएल को बढ़ावा मिला। फिर आप देखते हैं कि जो सामान्य पहलू है, जैसे पर्यावरण की समस्या है, ट्रैफिक की समस्या है, या इसी प्रकार से जो है जो नौकरशाही के जो लोग हैं, जो तानाशाही करने लगे, मंत्री लोग जो है वो देखा जाए तो मनमाना करना शुरू कर दिए। तो ऐसे समय कार्यपालिका जो है अनैतिक पहलुओं को बढ़ावा देना शुरू कर दिया, जिसको रोकने के लिए न्यायपालिका ने हस्तक्षेप करना शुरू कर दिया। इस हस्तक्षेप के कारण भी पीआईएल को बढ़ावा मिला। सबसे बड़ी बात है कि 1990 के बाद जो है और लोगों की जागरूकता में वृद्धि हुआ, नागरिक समाज की संस्थाओं में वृद्धि होने लगा, हित समूह, दबाव समूह, इस तरह की संस्थाएं बढ़ने लगी। लोग शिक्षा के माध्यम से, देखा जाए तो जो एलपीजी चला उसके माध्यम से विश्व के अनेक देशों से हम लोग जुड़ गए। तो विश्व के अनेक देशों से जुड़ने के कारण जो है जो फेसबुक, ट्विटर और व्हाट्सएप जो खेल हम लोग खेल रहे थे, उस खेल के कारण भी हम लोग के मन में जागरूकता आ गया। इस जागरूकता के कारण भी जो है वो पीआईएल को बढ़ावा मिला। ये तो लिखना था। अब तक 14-15 क्वेश्चन पढ़ा हूं, ये तो लिखवा रखा हूं, संविधान में लिखवा रखा हूं। पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता और भारतीय अंतर लिखवाया हूं ना, वही तो लिखना है। अमेरिका का जो धर्मनिरपेक्षता है वो पश्चिमी धर्मनिरपेक्षता हो गया, भारत में पंथ निरपेक्षता है, लिखवा रखा हूं अंतर। वही तो लिखना है कि दोनों में क्या संबंध है, तो पूछा है, तुलना करिए, लिख तो रखा हूं, लिखवाया था, मुझे याद है। नहीं, मेंस में भी लिखवा रखा हूं, कि मुझे याद आ रहा है। नागरिक अधिकार पत्र का क्वेश्चन पूछा है, सिटीजन चार्टर नहीं, सेकंड पेपर में पूछ रखा है। फिर आप देख रहे हैं, अभी आप लोगों को जैसे स्वास्थ्य पढ़ाऊंगा तो स्वास्थ्य का, लोक स्वास्थ्य का क्वेश्चन पूछा है। ई गवर्नेंस पढ़ाया था, तो ई गवर्नेंस का चीज बताइए। एक इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल हेडिंग बनवा के लिखवाया हूं। उस दिन जब ई गवर्नेंस से पढ़ा रहा था तो आप लोगों को बताया कि ई गवर्नेंस के मॉडल है, इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल हेडिंग बनाया हूं। अब पता करिएगा किसी बड़े कोचिंग में इंटरेक्टिव सर्विस मॉडल लिखवाया गया, कुछ नहीं लिखवाया गया होगा। ऐसा नहीं है, हम लोग प्रयास तो बहुत बढ़िया किए हैं। अब लाइन से ही पढ़ रहा हूं क्वेश्चन, कोई छोड़ नहीं रहा हूं। आतंकवाद, आईआर में पढ़ाता हूं आतंकवाद, आतंकवाद का क्या कारण है। अब इसमें भी इथिक्स में ही पढ़ाया था, इथिक्स में ही पढ़ाया था। एक क्वेश्चन जो है बहुत बढ़िया बना है, ये वाला जो समुद्री सुरक्षा वाला, ये करंट का क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि वैश्विक व्यापार और ऊर्जा प्रवाह पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत के लिए मालदीव में भू राजनीतिक और भू रणनीतिक महत्व पर चर्चा करें। अरे है तो परंपरागत ही, भारत मालदीव से संबंध क्यों बनाना चाहता है, हेडिंग बनवाया हूं। उसमें देखिएगा आईआर वाले में कि भारत मालदीव से संबंध क्यों बनाना चाहता है, ये बताइए। पहला चीज कि भाई मालदीव हमारे लिए जो है पड़ोसी देश है, ये बताइए। मालदीव में जो है मुस्लिम आबादी ज्यादा है, तो मुस्लिम आबादी ज्यादा है तो ऐसी स्थिति में जो है पाकिस्तान के वहां अड्डे बन सकते हैं। मालदीव लगभग 1100 द्वीपों का देश है और केवल 150-200 द्वीपों पर ही लोग रहते हैं। तो ऐसे दिशा में बाकी द्वीप जो है निर्जन है। तो ऐसी दिशा में यदि भारत संबंध नहीं बनाएगा, अब बाकी द्वीपों पर आतंकवादी अपना अड्डा बना सकते हैं, तो भारत की सुरक्षा प्रभावित हो सकती है, भारत की सामुद्रिक सुरक्षा प्रभावित हो सकती है। तो अब ऐसी स्थिति में भारत संबंध बनाकर अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत कर सकता है। और सबसे बड़ी बात है कि आप जानते हैं कि मालदीव जो है मुस्लिम राष्ट्र है, तो ऐसे समय यदि हम मालदीव से संबंध अच्छे बनाएंगे तो हमारा जो है खाड़ी देशों से अच्छे संबंध होंगे, खाड़ी देशों से संबंध अच्छा होगा। यदि मालदीव से हमारे अच्छे संबंध होंगे तो स्वाभाविक सी बात है कि भविष्य में भारत जो है, जिस तरह से सेशल्स में जो है भारत ने सैन्य अड्डा बनाया है, चीन ने बनाया है ना, भारत ने सेशल्स में, चीन कहां, जिबूती, तो चीन में जो है जिबूती ने अपना सैन्य अड्डा बनाया है, तो उसी तरह से भारत जो है मालदीव से संबंध बनाकर कहीं ना कहीं सैन्य अड्डा बना सकता है। और फिर आप देख रहे हैं कि क्वाड की बैठक कल हुई थी, तो क्वाड की बैठक हुई थी, इस मुद्दे पर विचार किया गया। तो क्वाड से सबसे ज्यादा फायदा किसको है, तो भारत को है। तो भारत को फायदा है, तो बताइए कि क्वाड में कौन कौन है भारत में, भारत है, जापान है, मान लीजिए अमेरिका है और ऑस्ट्रेलिया है। अब जैसे इससे भी जोड़िए, ये बताइए यदि हम मालदीव से संबंध बनाएंगे तो हमारा सैन्य अड्डा बनेगा, तो हम क्वाड को सफल भी तो बना सकते हैं, क्योंकि क्वाड से अमेरिका को कम से कम फायदा है, जापान को, भारत को, ऑस्ट्रेलिया को फायदा है।
उससे भी जोड़ सकते हैं, यही तो लिखना था। तो उतना तो आईआर में बता ही देता हूं कि आप कहीं से कहीं जोड़ सकते हैं, लिख सकते हैं। यही 20 क्वेश्चन था। तो फोर्थ वाले को अभी मत चलने दीजिए। कौन सा क्वेश्चन नंबर? 8 नंबर। 8 में पढ़ देता हूं। प्रजातांत्रिक शासन का सिद्धांत यह अनिवार्य करता है कि लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता के प्रति लोक धारणा पूर्णतः सकारात्मक बनी रहे। विवेचना करें। देखिए, पहला चीज, पोल्ट्री में शायद एक दिन लोकतंत्र पढ़ाया था, कॉपी में देखिएगा, लोकतंत्र पढ़ाया था। उसी लोकतंत्र से जोड़ना है। पोल्ट्री वाली कॉपी किसी के पास है तो देखिए, शायद डेमोक्रेसी एक दिन पढ़ाया था, याद आ रहा है, या कहीं पर पढ़ाया था, इथिक्स से पढ़ाया था, कहाँ पढ़ाया था तो याद हो तो है नहीं। अब है लिखना क्या है, एक्चुअल में फोर्थ पेपर का इसमें पूछ रखा है। ये फोर्थ वाला क्वेश्चन इसमें पूछ रखा है कि सत्यनिष्ठा की आवश्यकता क्यों, हेडिंग बनवा के लिखवाया था फोर्थ में। तो वही वाला चीज लिखना है कि सत्यनिष्ठा और प्रतिबद्धता क्यों लोकतंत्र में आवश्यक है, इसका क्या जरूरत है, ये बताइए। उसने जब समझाया था कि सत्यनिष्ठा का मतलब कि आपके अंदर जो है सार्वजनिक स्वार्थ की भावना होनी चाहिए, सार्वजनिक नैतिकता होनी चाहिए। तो आप उसी सार्वजनिक नैतिकता का ही जो है और देखा जाए एक प्रकार से कार्य कर रहे हैं। यदि आपके भीतर प्रतिबद्धता नहीं होगा, यदि आपके भीतर जो है सार्वजनिक नैतिकता नहीं होगी, तो फिर वो सरकारी काम जो है ठीक ढंग से नहीं चल सकता है, लोकतंत्र हमारा सुचारू पूर्वक नहीं चल सकता है। तो जो सत्यनिष्ठा की आवश्यकता क्यों और महत्व, तो वो जो पॉइंट 5 लिखवाया था वही चुपचाप लिखना है। इथिक्स वाला एक क्वेश्चन है, क्योंकि सत्यनिष्ठा पोल्ट्री में नहीं है, लेकिन आजकल तो सब पेपर एक दूसरे में मिल गया ना। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, सकारात्मक कार्रवाई आप लोगों को पढ़ाया था, देख रहे हैं कहां का क्वेश्चन कहां पूछ रहा है। अफर्मेटिव एक्शन पढ़ाया हूं। अफर्मेटिव एक्शन जो है हम लोगों का टेस्ट में भी दिया था आप लोगों को। ये अफर्मेटिव एक्शन उसमें पूछ रहा है। हाँ, वो चीज ठीक है, बढ़िया है, अच्छा लगता है। कौन सा क्वेश्चन है? देखिए, उस दिन बोल रहा था सकारात्मक कार्रवाई का कि समानता और सामाजिक न्याय की व्यापक नीतियों के बावजूद अभी तक वंचित वर्गों को संविधान द्वारा परिकल्पित सकारात्मक कार्रवाई का पूरा लाभ नहीं मिल पाया। समस्या, सकारात्मक कार्रवाई का समस्या लिखना है। कहाँ का क्वेश्चन कहाँ पूछ रहा है? देखिए, हम लोग जैसे पॉलिटिकल साइंस में हम लोग क्या, जो आप लोगों के यहाँ वो है ना फर्स्ट पेपर, तो उसका लगभग 60% टॉपिक हम लोग क्या पॉलिटिकल साइंस में है। क्षेत्रीय असमानता क्या है हम लोग पढ़ते हैं ना, क्षेत्रवाद क्या है, क्षेत्रीय असमानता क्या है, विविधता से किस प्रकार भिन्न है। तो वहां पर हम लोग पढ़ते हैं कि क्षेत्रवाद और विविधता में क्या अंतर है। वो क्वेश्चन देख रहे हैं यहाँ पूछ रखा है। भारत में क्षेत्रीय असमानता का मुद्दा कितना गंभीर है, क्षेत्रीय असमानता से किस प्रकार की समस्याएं भारत में बढ़ती हैं, ये सब क्वेश्चन पूछा है। और देखिए, इसमें लाकर जो है इसका पूछ रखा है, सामाजिक आर्थिक मुद्दों से निपटने में सरकार, गैर सरकारी संगठन, ये सब इसकी भूमिका। मतलब अब सब पेपर आपस में मिला दिए। बताइए, फर्स्ट पेपर में हिस्ट्री में, ज्योग्राफी में कोई अफर्मेटिव एक्शन पढ़ाया होगा? समझ नहीं पाएगा बात। वो तो हमारे उस दिन हम लोग खाली थे, तो ना तक क्या हुआ कि मैं बोला कि चलिए पढ़ा देता हूँ। अब लोगों को क्या है, बड़े बड़े संस्थानों में जो पढ़ने का आदत है, 5 स्टार होटल में, अब पढ़ के एग्जाम जब दिए होंगे ना, तभी उनको पता चलेगा कि वास्तव में होता क्या है। जब तक पूरा सिलेबस आप नहीं पढ़ेंगे अच्छा से, तब तक नहीं होगा। यही मालूम है, जो यूपीएससी जिस राह पर चल रहा है ना पेपर, सब कोचिंग बड़ा बड़ा बंद करा देगा। क्योंकि ये बताइए, ऐसे समझिए, मान लीजिए हम सिलेबस पूरा कर रहे हैं, खाना पूर्ति कर रहे हैं,
तो खानापूर्ति से कोई क्वेश्चन तो आने से रहा। भाई तो हम अफर्मेटिव एक्शन नहीं भी पढ़ाते तो आप क्या कहते? आप कुछ कहते थोड़े ना, क्योंकि सिलेबस तो ही नहीं है। लेकिन हमारे अंदर हुआ कि भाई यदि आप सोशल जस्टिस पढ़ रहे हैं तो बिना अफर्मेटिव एक्शन के सोशल जस्टिस कैसे पढ़ा जा सकता है? तो वो सब चीजें तो होनी चाहिए और उसके लिए तो टाइम चाहिए ना। चलिए अब यहीं पर रोकिए।